यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं टेंसेस का थर्ड पार्ट, दैट इज फ्यूचर टेंसेस। हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस को क्लियर आउट कर लिया है और आज हम फ्यूचर टेंसेस समझने वाले हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो दैट आई एम मोटिवेटेड फॉर योर व्यूज़ एंड योर लाइक्स। सो टुडे वी आर डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंसेस में अगर हम इनडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो उन सेंटेंसेस में होगा या होगी आएगा। अगर हम किसी भी बात की प्रेडिक्शन करते हैं, हम आगे क्या होने वाला है उस बात को कहते हैं, तो वो हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि आई विल गो टू आगरा टुमारो। तो जब हम प्लान कर रहे हैं आगे का कुछ, तो उसको हम फ्यूचर इनडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, वो काम अभी जो है आगे होगा। पहचान होती है फ्यूचर टेंसेस की, वो होती है विल और शैल से। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल शैल लगते हैं, वो इन सभी टेंसेस में लगेंगे। तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि आई विल गो टू आगरा टुमारो। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ विल लगाया हमने, उसके बाद वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट आया टू आगरा टुमारो। तो यहाँ पर बात एक चीज़ देखने की कि विल कहाँ आता है, शैल क्या कहाँ आता है। वैसे तो विल शैल मॉडल्स में भी हम यूज़ करते हैं, बट जनरली यहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। कभी कभार क्या होता है, आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल आई और वी के साथ भी विल का ही यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस बिल्कुल आसान टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट से भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल का ही यूज होता है। अगर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इन नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज हो जाएगा। यानी कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। तो यहाँ क्या होगा, विल शैल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इनडेफिनिट टेंस खत्म होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम नेगेटिव टेंसेस का देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं तो ही विल नॉट टेल अ लाई। ठीक है, वह झूठ नहीं बोलता होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, ही विल नॉट टेल अ लाई, यानी कि वह झूठ नहीं बोलता होगा। अगर हम इंटेरोगेटिव देखते हैं तो विल दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते होंगे। तो ये क्या आ गया, इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव में आ गया। आगे देखते हैं, बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हमें बताते हैं रहा होगा, अगर हमारे सेंटेंस में आता है रहा रही होगी, यानी कि अगर वो काम चल रहा है, यानी कि वो काम कंटिन्यूशन में है, वो काम अभी प्रोग्रेस में है, तो वो भी इन फ्यूचर, तो हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग टेनिस, यानी कि वह टेनिस खेल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आती है वो किस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल यूज होता है। विल शैल तो यूज होगा, बट इसके साथ जो चेंज आएगा इन कॉन्टिन्यूस, वो क्या आएगा, विल शैल के साथ बी भी अप्लाई होगा, बी भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और कॉन्टिन्यूस टेंसेस में क्या खासियत होती है, यस आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से ही विल बी प्लेइंग टेनिस, ये टेंस जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को बताता है। आगे देखिए, यहाँ पर अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की इन कॉन्टिन्यूस।
तो देखिए सब्जेक्ट विल शैल लगता है, उसके बाद यहाँ नोट अप्लाई होता है, बी बाद में लगता है। तो ही सब्जेक्ट विल शैल नोट देन बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट। बाकी सब वही है, पर यहाँ पर हमें मेन क्या देखना है कि नोट की पोजीशन कहाँ होगी। क्या वो विल बी के बाद होगी, क्या वो विल और बी के बीच में होगी? तो यहाँ पर क्या आएगा, विल और बी के बीच में होगी। इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। तो यहाँ क्या आ गया, आई विल, फिर नॉट आया, देन बी आया, ईटिंग फूड। तो इस तरह से ये जो है फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस, कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब यहाँ पर अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, देन बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल, विल दे बी वॉचिंग टीवी? क्या वे टीवी देख रहे होंगे? तो ये क्या हो गया, इन कॉन्टिन्यूशन में हो गया। एंड हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि काम जो है कंप्लीशन में हो गया है, यानी कि इन फ्यूचर वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आता है सेंटेंस में, चुका होगा या चुकी होगी, इस तरह के जो है वर्ड्स आते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर होती है परफेक्ट टेंस की। सब्जेक्ट लगता है, देन विल शैल, देन हैव लगता है। आपको पता है परफेक्ट टेंस में हमेशा हम हैव हैज का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, यहाँ पर हैव लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होएगी और ऑब्जेक्ट, हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, दे विल हैव गॉन टू दिल्ली। तो दे सब्जेक्ट, विल हैव हो गया, गो की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, गॉन टू दिल्ली सेंटेंस की। तो देखिए सब्जेक्ट विल शैल के बाद नोट लगेगा, फिर हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल लेते हैं, ही विल नॉट हैव शट द शॉप। इंटेरोगेटिव की, तो इन इंटेरोगेटिव विल शैल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। विल ही हैव शट द शॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट जो है कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या खासियत होती है कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी बताई जाती है कि किस टाइम वो जो काम है वो कंप्लीट हो। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट विल शैल की हैव के साथ बीन भी यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट फोर सीन्स के साथ टाइम ड्यूरेशन लगाते हैं। लाइक आई विल हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 आवर्स। तो सेम वे हम इसमें नेगेटिव में अप्लाई करेंगे, यहाँ विल शैल के बाद नोट लगेगा, देन हैव बीन लगेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव में, तो विल शैल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन अप्लाई होगा। तो इस तरह से ये हमारे फ्यूचर टेंस कंप्लीट होते हैं। आप इनके जितना हो सके एग्जाम्पल ट्राई आउट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।